आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है। एक ऐसा किस्सा जिसे सुनते वक्त लोग अक्सर हंस देते हैं, लेकिन कहानी ख़त्म होते होते वही लोग लाइट जलाकर सोते हैं, क्योंकि इस कहानी में डर दिखाई नहीं देता, वो महसूस होता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था बेलापुर। नक्शे में मुश्किल से दिखने वाला ये गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में बेलापुर बिल्कुल आम गांवों जैसा लगता था, खेत, बच्चे, मंदिर, दुकानें। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव का माहौल बदल जाता। शाम होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते। कोई जोर से बात नहीं करता, कोई बाहर नहीं निकलता, और सबसे अजीब बात, रात में गांव का कोई भी इंसान एक खास नाम जुबान पर नहीं लाता। गांव वालों का मानना था कि वो नाम अगर गलती से भी ले लिया जाए तो वो आ जाती है। उसी गांव में शहर से एक लड़का आया था, आरव, कॉलेज की छुट्टियों में अपने मामा के घर रहने। उसे गांवों की कहानियों में हमेशा दिलचस्पी रही थी, और बेलापुर की ये अजीब खामोशी उसे और ज्यादा आकर्षित कर रही थी। पहली ही रात उसने महसूस किया कि सूरज ढलते ही मामा ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। लकड़ी की कुंडी, लोहे की सांकल, सब कुछ। आरव ने मजाक में पूछा, इतना डर क्यों? यहाँ कोई चोरी वोरी होती है क्या? मामा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ था। उन्होंने बस इतना कहा, यहाँ रात में ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। अगले दिन आरव गांव में घूम रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। झुकी हुई पीठ, कांपते हाथ और ऐसी आंखें जिन्होंने बहुत कुछ देखा हो। बूढ़े ने आरव को देखते ही कहा, शहर से आया है ना? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। वो बूढ़ा उसके करीब आया और फुसफुसाया, रात को अगर कोई आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। आरव हंस पड़ा। किसकी आवाज? बूढ़े का चेहरा सख्त हो गया। उसने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन न ले, और कहा, उसकी। फिर अचानक जोर से बोला, नाम मत लेना। नाम लिया तो वो आ जाएगी। उस दिन के बाद आरव के मन में एक अजीब बेचैनी रहने लगी। रात को नींद नहीं आ रही थी। जंगल की तरफ खुली खिड़की से अजीब सी ठंड अंदर आ रही थी। ठीक रात के लगभग 3 बजे उसे लगा जैसे कोई दीवार पर नाखून से खरोंच रहा हो। ठक ठक ठक। उसने करवट बदली। फिर अचानक एक औरत की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास। आरव, उसकी सांस अटक गई। आवाज फिर आई, दरवाजा खोलो। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, वो सीधे दिमाग के अंदर उतर रही थी। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह उसने मामा को सब बताया। मामा काफी देर तक चुप रहे, फिर बोले, 20 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, अकेली, जंगल के पास। गांव में जब भी कुछ बुरा होता, बीमारी, सूखा, मौत, लोग उसी औरत की तरफ उंगली उठाते। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, बांधकर गांव के बाहर ले गए और जला दिया। मरते वक्त उसने बस एक बात कही, मेरा नाम लोगे तो मैं आऊंगी। उस दिन के बाद जिसने भी उसका नाम लिया वो या तो पागल हो गया या फिर अगली सुबह कभी नहीं मिला। आरव ये सब सुनकर भी इसे सिर्फ एक कहानी समझ रहा था। डर को मजाक में उड़ाने के लिए उसने रात को अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू की। सोचा, एक डरावनी कहानी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और उसी रिकॉर्डिंग में उसने उसका नाम ले लिया। बस एक बार उस पल कमरे की लाइट झपकी, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवार पर एक लंबी टेढ़ी परछाई उभरी। फिर वही आवाज, तूने मेरा नाम लिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंदर आई। आधा जला हुआ चेहरा, खाली आंखों के गड्ढे, बाल जमीन तक घिसटते हुए। मैं तब आती हूँ, वो फुसफुसाई, जब कोई मेरा नाम लेता है। आरव भागा, सीढ़ियों से गिरा, गांव की गलियों में दौड़ा, लेकिन हर मोड़ पर वही थी, हंसती हुई। मंदिर पहुंचकर उसने घंटी बजाने की कोशिश की। घंटी नहीं बजी। पीछे से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह गांव वालों ने आरव को मंदिर के बाहर पाया, जिंदा, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। आंखों में अब भी वो डर कैद था। आज वही आरव ये कहानी दुनिया को सुना रहा है, और जाते जाते बस एक बात कहता है, कुछ नाम सिर्फ शब्द नहीं होते, वो बुलावा होते हैं। अगर कभी रात में कोई फुसफुसाए तो जवाब मत देना, और सबसे जरूरी, उसका नाम कभी मत लेना।